अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर। मार्केट में दोस्तों कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है, रोज मार्केट गिरती ही जा रही है। ऐसे में कल रात में यूएस फेड की एक मीटिंग हो गई जिसमें कुछ रेट कट हुए और उसके बाद मार्केट में एक नई करेक्शन ट्रिगर हो गई। अगेन मार्केट गिरने लग गई। अब ऐसे में दोस्तों क्वेश्चन इन्वेस्टर लोगों के दिमाग में बहुत सारे हैं कि ये जो मार्केट में करेक्शन है ये कहाँ तक हो सकती है, या करेक्शन खत्म हो चुकी है, या ऑल टाइम हाई कब तक आएगा, या आगे चल के मार्केट का आउटलुक क्या हो सकता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन इन्वेस्टर ट्रेडर के दिमाग में है। और ऐसे में दोस्तों मैं भी यूट्यूब पे गया और मैंने सर्च किया स्टॉक मार्केट क्रैश, तो मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले। जो बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर्स वगैरह के बहुत से वीडियोस और भी अवेलेबल थे यूट्यूब पे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उन सब वीडियोस में सिर्फ ये डिस्कस किया गया है ना कि ये जो मार्केट में जो करेक्शन हो रही है उसके रीजंस क्या है, या फेड ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन हुई है। कोई भी वीडियो तो ऐसा नहीं मिला ना जिसमें ये क्लियरिटी से बताया जाए कि आने वाले टाइम में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। सब वीडियोस का कंक्लूजन यही होता है कि ठीक है, देखा जाएगा आगे चल के सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे चल के क्या होने वाला है। लेकिन हमारे वीडियोस में दोस्तों आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकती है, पूरी क्लियरिटी मिलेगी। एंड इन फैक्ट ये सब चीजें दोस्तों हमने 27 नवंबर के वीडियो में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। पहले आप उसको एक बार देख लीजिए। ने अपनी जो एक शॉर्ट टर्म बॉटम थी वो यहाँ पे अब लगा ली है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से सीधा 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 ऊपर जाती रहेगी। इट विल टेक 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स फ्रॉम दिस लेवल। तो 3 महीना मतलब आप समझो कि मोटा मोटा फरवरी के आसपास तक इस मार्केट में करेक्शन होगी। ऊपर मार्केट जाएगी तो वापस मार्केट को झटके लगेंगे, मे बी ए काइंड ऑफ डबल बॉटम भी बन सकता है। लेकिन जो प्राइस वाइज करेक्शन थी, मुझे लगता है द वर्स्ट फॉर द प्राइस वाइज करेक्शन इज ओवर एट दिस लेवल। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और ऊपर धीरे धीरे करते करते ये जो ऑल टाइम हाई है ये निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट को 3-4 महीने का टाइम लग सकता है। ये वीडियो है दोस्तों जिसकी अभी आपने क्लिप देखी हुई है। और इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हो कि हमने पिछले 7 ऐसे इवेंट डिस्कस किए हुए हैं जिसमें मार्केट 10 से 15% फॉल हुई है। और उसमें दिखाया गया है कि कितना टाइम लगता है मार्केट को अपने ऑल टाइम हाई को रिकवर करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मोटा मोटा 3 से 4 महीने लगते हैं जिसमें मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को रीगेन कर लेती है। इस वीडियो में हमने क्लियरली ये भी डिस्कस किया है कि मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसके बाद एक बाउंस आएगा और एक पॉसिबिलिटीज है कि एक डबल बॉटम भी बन सकता है। तो आपको दोस्तों अगर चार्ट ट्रेडिंग समझ में आती है ना, टेक्निकल समझ में आता है, चार्ट ट्रेडिंग समझ में आता है ना, तो स्टॉक मार्केट जो चार्ट्स वगैरह ना इनकी मूवमेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है। इवेंट्स क्या अनफोल्ड होते हैं वो बाद में देखा जाएगा। जैसे अब मार्केट ऐसा गिर रही थी, मार्केट में एक बाउंस आया था, तो हमने वहां पे क्या डिस्कस किया है कि एक डबल बॉटम बन सकता है। अब डबल बॉटम बन सकता है वो टाइम पर जो कि अभी बनने को तैयार है। हमें ये तो नहीं पता था ना कि ये टाइम पे ऐसा कुछ होगा कि यूएस फेड कुछ बोल देगा या कुछ रेट कट करेगा जिस बिना पर ये डबल बॉटम बनने को तैयार है। लेकिन दोस्तों इवेंट्स खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाते हैं। अगर आप चार्ट की मूवमेंट समझ गए ना, इवेंट्स खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाते हैं और चीजें खुद ब खुद इनलाइन हो जाती है। डबल बॉटम बनना ये काफी हद तक कंफर्म था। अब अगर फेड का ये कोई रीजन नहीं आता ना, कोई और रीजन आ जाता जिसके बिना पे ये हो जाता और इस तरीके से मूवमेंट बन जाती। और जैसे डिस्कस किया है कि जो ऑल टाइम हाई है आने को 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। अब दोस्तों इस वीडियो में ना ये जो रिसेंट जो फॉल हुआ है उसके क्या रीजन है, जो फेड ने ऐसा मीटिंग में क्या बोला, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो होने के बाद हम लोग टेक्निकल पे जाएंगे और थोड़ा डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, डाउ जोन्स का, नेस्डेक का, ग्लोबल मार्केट्स का, यूएस डॉलर का, कि क्या चल रहा है। और ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऐसा कल रात में यूएस फेड ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से, या ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मार्केट में फ्रेश करेक्शन ट्रिगर हो गई। सबसे पहले दोस्तों जो रेट कट था ना वो कल की मीटिंग में 0.25% किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज क्या है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा रेट कट होता है उतना स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे रेट कट होएगा है ना, वैसे ही जो इंटरेस्ट रेट है ना वो भी कम हो जाता है। और जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है ना, लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, और जैसे लोग ज्यादा खर्चा है ना करते हैं ना, इससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। जैसे अगर रेट कट कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, मतलब होम लोन सस्ता हो जाएगा। जैसे होम लोन सस्ता होगा बायर क्या करेगा, घर खरीदेगा, और जैसे ही घर खरीदेगा इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट के नजरिए से जो पूरा खेल है अगर आप समझो, तो जितना रेट कट होता है ना उतना अच्छा होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक लेवल के आसपास तक। और जैसे जैसे रेट कट होता जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता रहता है। तो अभी 0.25% रेट कट हो गया, तो ये तो एक बहुत अच्छी पॉइंट है, अच्छी बात है। और जो एक्सपेक्टेड था ना वो भी यही था, 0.25% ही रेट कट होगा। और ये जो रेट कट है एक्चुअली आप देखो तो तीसरा कंटिन्यूअस रेट कट है। मतलब 1% का रेट इन्होंने पूरा रेट कट किया हुआ है टोटल, तो ये अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, इस रेट कट के साथ मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि 2025 में, जैसे पहले यूएस ने फेड ने बोला भी था कि हम 4 रेट कट और करेंगे और 2026 में और भी रेट कट करेंगे। लेकिन कल इन्होंने क्या किया, जितना रेट कट किया उतना अच्छा है अपने लिए। तो लेकिन कल इन्होंने रिवाइज किया और ऐसा बोला कि 4 की जगह हम सिर्फ 2 ही रेट कट करने वाले हैं, है ना। और 2026 में तो एक ही रेट कट करने वाले हैं। तो इनफैक्ट ये रेट कट हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जो कॉमेंट्री इन्होंने दी
वो कॉमेंट्री थोड़ी सी खराब लगी मार्केट को, और जिसकी वजह से आप जो देख रहे हो ना, आज जो आपको जो करेक्शन दिख रही है वो उसी की वजह से हुआ है। और ये लोग रेट कट बढ़ा बढ़ा के क्या कर रहे थे, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहे थे। एक टाइम पे जो इन्फ्लेशन 8% के आसपास पहुंच गई थी यूएस में, वो इन्फ्लेशन इनका टारगेट है 2% के आसपास पहुंचाने का। अब अगर इन लोगों ने 4 रेट कट किए होते ना, तो ये लोग 2025 में टारगेट पे पहुंच गए होते कि 2% की इन्फ्लेशन आ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लोग 4 इंटरेस्ट रेट नहीं कर रहे। कितने इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं? 2। इसकी वजह से ये लोग टारगेट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और टारगेट से थोड़ा शॉर्ट रह पा रहे हैं। तो इसकी वजह से मार्केट को एक झटका लगा और मार्केट में करेक्शन ट्रिगर हो गई। अब ऐसा हुआ क्यों, फेड ने ऐसा किया क्यों? पहले तो फेड ने खुद ही बोला था ना कि 2025 में मैं 4 रेट कट करूंगा। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है ट्रम्प भाई साहब। ट्रम्प भाई साहब ने अब क्या बोल दिया कि देखो, ट्रम्प भाई साहब ने ऐसा बोला कि जो भी इंपोर्ट है ना उसमें मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। मतलब जो भी यूएस इंपोर्ट करता है उसमें मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला जो भी टैक्स कट मैं कर दूंगा। अब इससे होगा क्या, टैक्स कट जैसे ही करेगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा और वो खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन कम कैसे होगा? है ना, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। रेट कट कर करके मकसद ये था कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन अगर कम हो जाए तो लोग ज्यादा खर्चा करें। है ना, बट अगर ये यूएस ट्रम्प ने अगर टैक्स कट कर दिया तो इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। तो ये मसला है। तो एक तरफ से ट्रम्प का जो बोलना था ना, इसकी वजह से यूएस का जो फेड है, फेड मतलब आरबीआई बेसिकली, और ट्रम्प मतलब सरकार। तो आरबीआई ने क्या किया, जो ट्रम्प का जो स्टांस था वो देख के इनको समझ में आ गया भाई कि इतना रैपिडली अपन इसको कम नहीं कर सकते, थोड़ा सा देख के समझ के करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए ना तो ये फेड और ये ट्रम्प, इन दोनों के चक्कर में हम लोग पिस गए, और जो रेट कट का जो आउटकम आया वो आया, और उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गई। आई होप आपको ये फंडामेंटल रीजन समझ में आ गए होंगे। अब जाते हैं टेक्निकल्स पे और देखते हैं कि निफ्टी का और यूएस की मार्केट है, डॉलर इंडेक्स, ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी दोस्तों मार्केट में ऐसी बड़ी गिरावट आती है ना, तो इसके बाद सीधा सीधा वी शेप रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है कि मार्केट सीधा सीधा निकल ले और ऐसे अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर ले। ये जो गिरावट आती है ना दोस्तों, इसको मैं बोलता हूँ एक्सीडेंट। और जब भी एक्सीडेंट होता है, अगर हाथ पे टूटता है ना, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि सीधा सीधा मार्केट या फिर सीधा सीधा पेशेंट उठ के भाग ले और अपने ऑल टाइम हाई को निकाल ले। तो ये एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है। और यही चीज दोस्तों मैंने 14 नवंबर को अपने टेलीग्राम में भी बोला था। प्लस वो लोग जो अपने साथ शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अपने इन्वेस्टर का क्लोज ग्रुप है, उसमें दोस्तों हमने ये चीज डाली थी कि मार्केट की जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन क्लियरली उसमें लिखा है कि अभी यहाँ से टाइम पास होना है। टाइम पास इसलिए होना है ना क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब मार्केट में क्या हुआ है, आप परफेक्ट देखिए, ये जो गिरावट हुई है इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा के बताऊं तो आप देख सकते हो कि बराबर से मार्केट में 50% की रिट्रेसमेंट हुई है। इस बाउंस जो गिरावट है उसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ है, अगेन मार्केट गिरने लग गई है। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि ये जो फेड ने बोला है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट ट्रिगर हुई है, क्या इसकी वजह से इंडियन मार्केट ऑलरेडी और गिर सकती है? तो इसके लिए अगर मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट बताऊं तो आप दोस्तों यहां से देख सकते हो कि ये तो कल की कैंडल है जिसमें फेड ने 0.25% का रेट कट किया है। लेकिन ये चीज एक्चुअली जो यूएस का मार्केट है पिछले 10 दिन से डिस्काउंट कर रहा था। 9 ट्रेडिंग सेशन इसमें रेड में क्लोज हुआ है। मतलब ये जो चीजें थी वो ऑलरेडी एंटिसिपेट हो रही थी, और एक जो फाइनल हथौड़ा था या हैमर था वो कल के दिन में लग गया जब यूएस ने रेट कट कर दिया। अब इसकी वजह से अगर आप मेरे को बोलो कि ये मार्केट में और बड़ी यहाँ पे कुछ करेक्शन आ जाएगी, ये लेवल टूट के बहुत नीचे हो जाएंगे, मेरे को ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो इवेंट होना था दोस्तों हो गया है, और इस इवेंट में यूएस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि आने वाले टाइम में 2025 का भी प्रोजेक्शन दे दिया, आउटलुक दे दिया, 2026 का भी आउटलुक दे दिया है। तो जब सभी चीजें वहां पे ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, तो ये इवेंट वो इवेंट नहीं बन रहा जिसकी वजह से फर्दर कोई करेक्शन हुए। और प्लस आप देख सकते हो कि एक्चुअली हमारी जो मार्केट है ना, वो तो अपने ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हो करीब 10-12% ऑलरेडी गिर चुकी है। इनफैक्ट अगर आप मेरे को बोलो तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारी मार्केट एक्चुअली यूएस से ज्यादा इंटेलिजेंटली परफॉर्म कर रही है। आप देखिए कि बिफोर रेट कट यूएस वाज ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई, जिसकी वजह से वो गिरने लगा। बट अगर हमारी मार्केट आप देखो तो हम लोग तो ऑलरेडी काफी हद तक गिर चुके हैं। तो ये चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। तो अब यूएस में क्या होगा, तो अब यूएस का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। अब यूएस में अब टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बट हमारा एक्सीडेंट तो पहले ही हो चुका है। मतलब बेसिकली जो पहले हम लोग यूएस को फॉलो करते थे ना, अब सिचुएशन ऐसी मेरे को लग रही है कि यूएस हमको फॉलो करेगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उनके एडवांस में, हम तो ऑलरेडी गिर चुके हैं, हमारी टाइम वाइज करेक्शन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यूएस तो अब गिर रहा है, तो उसके बाद अब इसको करेक्शन को और टाइम है। इनफैक्ट अगर आप नेस्डेक का चार्ट देखो तो आप देखो नेस्डेक तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूएस मार्केट में प्रॉब्लम हो, बट हमारी मार्केट मेरे ख्याल से ये जो बॉटम आउट का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मेरे को नहीं लगता इसके आगे टूटना है। लेकिन वही बात है
कि अगेन उठ के सीधा चल देगी, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगी, वो भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी 2-3 महीना, 3 महीना कम से कम अभी मार्केट में पेन देखने को मिल सकता है, ऊपर नीचे मार्केट करेगी। अगेन मेरे को नहीं लगता कि बजट के पहले तक के मार्केट में कोई खास बड़े ट्रिगर है अपनी मार्केट में कि हम लोग यहाँ से शूट आउट करें और हम लोग निकल जाएं। इनफैक्ट जो रिजल्ट सीजन है वो भी कुछ खास नहीं है, तो वहां से भी कोई पॉजिटिव शूट नहीं आ रहे कि बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जो एक ट्रिगर बने। तो इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा आने वाले 3-4 महीना हो सकता है कि अभी भी मार्केट में अपने को पेन देखने मिले, एंड बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में थिंग्स आर लुकिंग गुड। और जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो ट्रम्प का जो बोलना था कि हम लोग टैरिफ इंपोर्ट बढ़ाएंगे, टैक्स कट करेंगे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो यूएस डॉलर है ना, ये अपना बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो कि काफी अच्छा यूएस डॉलर ऑल टाइम हाई पे चला गया। अब यूएस डॉलर जैसे बढ़ता है ना, पूरी इकोनॉमीज अदर देन यूएस के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि ऑल इकोनॉमी जो इंडिया का जो शेयर मार्केट है या गोल्ड है और कमोडिटीज हैं, या इंडिया की जो करेंसी है, ये देखिए ये ऑल टाइम हाई पे है, और अपना जो रुपी है वो ऑल टाइम लो पे कमजोर हो चुका है। तो एक्चुअली इसका रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ट्रम्प क्या चाहेगा, ट्रम्प ये चाहेगा कि इसको कमजोर ना होने दिया जाए, क्योंकि यही तो यूएस की शान है। तो यही चल रहा है, वो यूएस का जो ट्रम्प के बयान की वजह से ये डॉलर स्ट्रांग हुए जा रहा है, और इसकी वजह से मार्केट कमजोर हुई जा रही है। बट मेरे को लगता है कम और बेश थिंग्स, काफी सारी चीजें सॉर्टेड आउट हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके आस नीचे मार्केट जाती हुई दिखती नहीं है। एज ए इन्वेस्टर, जो 27 नवंबर के इसमें मैंने कहा था कि अच्छे लेवल्स हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आपने पैसा लगाना है तो दीज आर द गुड लेवल्स जो आप इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगेन इसको अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखो तो आप देखो कि करेक्शन कितनी छोटी है ना। या ये देखिए ये करेक्शन कितनी छोटी है, देखिए। और हिस्ट्री में ऐसा कितनी बार हुआ है, ये तो मतलब बहुत आम बात है यार, डरने की कोई बात ही नहीं है। हर बार ऐसा होता है, मार्केट गिरती है, बढ़ती है, मार्केट के पास रीजन होने चाहिए चलने बढ़ने के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। एसआईपी अगर अपनी चल रही है तो एसआईपी तो बनी इसी चीज के लिए होती है कि ये टाइम पे आप अपने जो एसआईपी चलाओ और लमसम में और टॉप अप करो, ताकि और पैसा बने आपका, है ना। सस्ते में अगर यूनिट मिल रहे तो लो, अगर आप इन्वेस्ट करो और मार्केट चल देवे तो मजा ही क्या है ना। तो फिर तो मैं जैसे कहता हूँ कि बस में बैठोगे तभी तो पैसा बनेगा। तो ये तो अच्छे लेवल से जहाँ पे आपके एसआईपी चलनी चाहिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है और चलना चाहिए, उसमें लमसम वगैरह टॉपअप करते रहो। अगर आप ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से इंडेक्स विंडेक्स में तो कुछ बनता ही नहीं है अभी, क्योंकि ये उतार चढ़ाव वगैरह चल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो, बट अवॉइड ही करो तो बेहतर है, क्योंकि ये टाइम ऐसे होते हैं ना जब मार्केट ना पूरा खून चूस लेती है, जितना पैसा पुराना बना है सब निकाल लेती है ना। तो दूर रहो तो ठीक है, एक बार नीचे बॉटम के आसपास मिले तो एक बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हो। इनफैक्ट बाउंस आना भी चाहिए, ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड है। यूएस का मार्केट तो आपने देखा कितना ओवरसोल्ड है ना। तो वहां तो एक बाउंस आना चाहिए, उसका असर अपने पास भी दिखेगा, और हम लोग भी करीब करीब अपने 200 ईएमए के आसपास आ चुके हैं, जो भी करेक्शन कंप्लीट करनी थी। वहां से बाउंस आएगा तो अपनी इधर भी बाउंस आएगा, तो इस तरीके से खेल चलता जाएगा। बट मेरे ख्याल से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एज अ ट्रेडर डिसिप्लिन से काम करो, जितना कम काम करो इस फेज में उतना आपके लिए ज्यादा है, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इंडेक्स पे आप ट्रेड करते हैं तो एक सपोर्ट के आसपास 200 ईएमएस के आसपास एक बार आप वापस से देख सकते हो। बट एक बार मार्केट को अपनी चाल को करेक्ट कंप्लीट करने दो, उसके बाद सोचो कि क्या करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक दोस्तों टाटा मोटर्स पे बहुत क्वेरीज आ रही थी, उस पर हमने एक वीडियो जस्ट रिसेंट में बनाया हुआ है, वो आप वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, जिसमें टाटा मोटर्स पे डिटेल स्टडी की हुई है। और मैंने आपको उसमें बताया कि ईएमए की जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये जो मैं खेल बता रहा हूँ आपको मार्केट में, किस तरीके से एक्चुअल प्ले आउट होता है, उसको बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ। वो आप जरूर देखिए। एसआईपी कर रहे हो तो ये टाइम पे अच्छा टाइम है जब आपको ना अपने एसआईपी में इंक्रीमेंट करना चाहिए। उसके लिए भी अपना एक वीडियो बनाया हुआ है हमने, एसआईपी का बाप बोल के, वो वीडियो भी चेकआउट कीजिए। और पूरी अगर फंडामेंटल एनालिसिस आप सीखना चाहते हो तो फ्री में अवेलेबल है दोस्तों हमारे चैनल पे, उसके लिए कुछ भी आपको कॉस्ट वॉस्ट नहीं देना। 7 साढ़े 7 घंटे का कोर्स फ्री में अवेलेबल है, उसे भी आप चेकआउट कीजिए। और कुछ भी आपकी क्वेरीज आती हैं तो कमेंट में लिखिए। अब से दोस्तों जो भी कमेंट में हमें क्वेरीज आने वाली है हम उस पर रिप्लाई करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी ऐसा उल्टा सुल्टा कमेंट पे तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बट जो भी जो कमेंट लगते हैं कि हाँ कुछ अच्छे हैं जिसपे कुछ रिप्लाई किया जा सकता है, ऐसे जो भी आपका रहेगा कमेंट में हमें लिख के बताइए। बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, उसे चेकआउट कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।